मनीपा जी कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से ये शायद हम लोगों को बाहर कर दिया था इंस्टाग्राम ने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फायदे भी है नुकसान भी है टेक्नोलॉजी के। तो अपन वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। जो सर्कल कबड्डी के बारे में आप बता रहे थे कि जैसे आपके फादर साहब वो सर्कल कबड्डी खेलते थे, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे, बिकॉज सर्कल कबड्डी हमारी ऑडियंस है शायद उनको उतना पता नहीं होगा। ये एक कबड्डी का एक फ्री स्टाइल सॉर्ट ऑफ कबड्डी जो बहुत ज्यादा हरियाणा पंजाब एरिया में खेली जाती और इंटरनेशनली भी ये बहुत ज्यादा खेली जाती, जहाँ पे भी पंजाब और हरियाणा के लोग हैं। सर थोड़ा सा एक बार ये अपना सर्कल कबड्डी के बारे में आप सर्कल कबड्डी में मैंने बताया कि ना जो ग्राउंड है वो 70 मीटर 80 मीटर का सर्कल होता है ना, तो 4 डिफेंडर खेलते हैं, मतलब एक रेडर जाता है और एक बंदा ही पकड़ता है उसको, मतलब सभी नहीं लगते। और इसके मैच होते हैं भाई जान, हमारे हर एक पिंड में मतलब मैच होता है, टूर्नामेंट होते हैं इसके कबड्डी के ज्यादा, सर्कल कबड्डी के ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं। और बाहर भी जब मतलब सभी देशों में जैसे कनाडा अमेरिका में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सभी में होने लग गए मैच है ना। तो यही है, सर्कल कबड्डी हमारे ज्यादा चलती है, नेशनल स्टाइल खेलते हैं, थोड़े बंदे खेलते हैं जैसे। बट एक बहुत ही पावर पैक्ड और एनर्जी पैक्ड गेम होता है सर्कल कबड्डी। तो आपने कभी सर्कल कबड्डी? हाँ जी भाई यार, मैंने सर्कल कबड्डी खेलता था पहले, मैंने स्टार्टिंग सर्कल कबड्डी, तो बाद में जैसे स्कूल में आगे दोनों कबड्डी खेलने लगे, ये बड़ी भी और सर्कल भी। तो सर्कल तो ऐसे है कि जैसे अभी ये भी कबड्डी खेलते हैं तो थोड़ा थोड़ा खेलते हैं हम सर्कल कबड्डी की तरह ही है ना। तो जैसे हमारा फुटवर्क भी है, जैसे सर्कल में करते थे वैसे इधर करते हैं, तो उसकी भी बहुत मदद मिलती है जो सर्कल में जैसे खेलते थे, तो इस नेशनल में खेलने में बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब आपकी सक्सेस का राज जो है आज तक, जो फिटनेस सर्कल और सक्सेस का राज है, उसमें बहुत ज्यादा रोल सर्कल कबड्डी भी देती है। टच वगैरह भी है तो बहुत मदद। ओके, चलो गुड। किस सन में आपने स्टार्ट किया था कबड्डी खेलना और कौन कौन से टूर्नामेंट? आई थिंक आपने इंडिया को भी कई बार रिप्रेजेंट किया है और इंटरनेशनली भी आप गए हुए, ईरान भी गए हुए हैं कबड्डी खेलने के लिए। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था और सुन रहा था कि आप 2013 में शायद ईरान गए थे। तो सर उसके बारे में एक बार आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सभी ऑडियंस जानना भी चाहेगी और सुनना भी चाहेगी। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। खेलने गए थे तब तो हमने मतलब इंडिया टीम में एक बार खेल आए थे है ना, तो मैं और रणिया बाजी खेलते थे पंजाब पुलिस टीम में। तो ईरान में एक टूर्नामेंट हुआ था, लीग हुई थी, तो उन्होंने हमको मतलब इनवाइट किया था दोनों बंदों को, मैं और फिर रणिया बाजी दोनों उधर खेलने गए थे एक क्लब में। तो उधर फैजल की टीम भी थी जैसे है ना, तो जितने ईरानी प्लेयर अपने खेलने आते हैं सभी उधर खेलते थे। तो हमारे बहुत बढ़िया मैच उधर हम जीत गए थे ना, जो हमारा क्लब था उसमें मैं और बाजी जिसमें खेलते वो जीत गई थी टीम। तो उधर हमारा बढ़िया मतलब उन्होंने किया था, 2013 की बात है जी। और हमने सुना था कि उसमें आपने ये फजल भाई को हरा के ही जो फाइनल आपकी टीम और फजल जी की टीम में हुआ था, और जो आपने फजल के सिटी में हुआ था, तो उनके साथ ही हुआ था मैच। ओके ओके। और उसके साथ एक बहुत अच्छी यादें हैं कि आप और आपके जो मित्र हैं वो शुरू से साथ ही खेल रहे हैं कबड्डी। चाहे ईरान गए उसमें भी आपने उनको बुला लिया था कि भाई आ जाओ साथ खेलेंगे, और उसके बाद जब से आपने करियर शुरू किया ये प्रो कबड्डी लीग, और उसमें उस समय भी आप दोनों लोग साथ ही खेल रहे हैं। तो सर उसके बारे में बताएं, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं हो। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो मित्र हैं उनके बारे में बताओ, और किस तरीके से संजोग ऐसा बना कि आप लोग हमेशा साथ ही खेल रहे हो सर, और सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग विनिंग जोड़ी आप जैसे रणिया बाजी को हम मतलब खेलते देखते थे ना, रणिया बाजी मेरे से सीनियर है 1-2 साल, तो उसको हम पंजाब पुलिस में खेलते देखते थे। तो मैं भी मतलब जैसे उनके साथ पंजाब पुलिस में ज्वाइन कर लिया ना, तो उनके साथ ज्वाइन करके फिर उनके साथ खेलने का मौका मिला ना, टूर्नामेंट में जाते थे, तो वैसे ही हमारी दोस्ती हो गई है ना। तो वैसे ही दोस्ती होते होते फिर हम इकट्ठे खेलने लगे। फिर भाजी मेरे को बताता था ना कि ऐसे खेलने, तो जैसे जैसे हम मतलब दोनों इकट्ठे खेलते गए तो वो मेरे को बताता था ना कि ऐसे तेरी ये गलती है, ये तू करे अगर प्रैक्टिस है ना, तो जहाँ फिटनेस, जैसे भाजी की अभी फिटनेस देख लो ना, तो पूरा फिट है अभी भी।
तो उनकी भी वीडियो आती रहती है, तो उनको देख के हम भी करते रहते हैं ना, तो मोटिवेशन मिलती है कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही है। बाकी भाजी खेलता था पंजाब पुलिस में भी, हम इकट्ठे ही खेले, ईरान में इकट्ठे खेले थे। फिर लीग हो रही थी है ना, जब जयपुर पिंक पैंथर में खेले थे हम दोनों इकट्ठे। तो ऐसे ही था हमारा, जब भी हम मतलब इकट्ठे खेलते हैं तो जीतते ही थे है ना। तो बंगाल में भी हम 2-3 साल खेले हैं इकट्ठे। तो इस बार भी यही है कि शायद इकट्ठे ही खेलेंगे आज। तो मतलब आपने सारे जितने भी फ्रेंचाइजी उनसे ऑलरेडी कह दिया है कि दोनों जोड़ी आएगी तो साथ आएगी, और साथ आएगी तो कब लेके आएगी, जीत के आएगी। क्या बात है, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और जो जोड़ी है और जो फिटनेस है उनकी और आपकी, वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। एक चीज मुझे और भी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे और देख रहे थे और समझ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें और भी। अब मुझे आप ये बताओ कि जैसे हमने सीजन 1 में इसमें क्या कहते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स में खेला। जयपुर पिंक पैंथर के बाद हमारा वो पहला सीजन था, उसके बाद 2-3 सीजन आपने कोई गेम नहीं खेला। तो क्या था जयपुर पिंक पैंथर के साथ जब हमारा पहला सीजन हुआ था, तो कैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार प्रो कबड्डी हुई, टीवी पे आने वाली थी, क्या एक्साइटमेंट था, क्या लोगों का फीडबैक था जब आप पहला सीजन खेले? तो लोगों का एक रिएक्शन पूरे गांव में अपने, या पिंड की अगर अपन बात करें, पंजाब में अपन पिंड कहते हैं, पिंड में मतलब एक अलग ही नजरिया हो जाता है लोगों को देखने का। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब हम जयपुर में खेले तो तब तो रणिया भाजी तो चलो खेलता था ना इंटरनेशनल लेवल पे, मैं नहीं खेला था तब। तो मेरे को पहली बार मौका मिला था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, तो हमें उधर जाके पता चला ना कितना बड़ा टूर्नामेंट है। तो पहले तो मैं अकेला था, फिर जब रणिया भाजी मेरे साथ आ गया तो मेरा भी हौसला बढ़ गया। तो बहुत ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया था, तो जयपुर साल जीती। तो तब हमें बहुत ज्यादा बढ़िया इतने बड़े लेवल पे तब बहुत खुशी मिली थी। घर पे भी, गाँव में भी बहुत ज्यादा खुश थे सभी जाने है ना, कि जितने अपने यार दोस्त हैं जो हमारे साथ मतलब प्रैक्टिस करने जाते हैं, जो हम, तो सारे ही बहुत खुश थे। ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। प्लस जो ओवरऑल अगर स्टैट्स निकाल के देखा जाए तो पंजाब से बहुत कम प्लेयर आ रहे हैं, जबकि अगर पंजाब का स्ट्रेंथ की बात की जाए, एक बहुत स्ट्रेंथ पंजाब में है। बट ऐसा क्यों कि जो कबड्डी में या पीकेएल में या इंडिया को रिप्रेजेंट करने में बहुत कम प्लेयर गए? इसके पीछे कोई कारण है हमारे क्या है? भाईजान जैसे प्लेयर है उनका वेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे जो लड़के हैं उनका वेट ज्यादा ही होता है ना, किसी का 85, 86, 87 ऐसे मतलब बढ़ के ही है वेट। तो ये बहुत बड़ा इशू है एक वेट का, क्योंकि वेट उधर बहुत ज्यादा 85 करना पड़ता है ना। तो फिर सर्कल कबड्डी में ऐसे है कि 85 करने की जरूरत नहीं है, ओपन भी खेल सकते हैं ना। तो इसलिए ज्यादा सर्कल में जाते हैं। मगर अभी ना जैसे हमने शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, तो जो हमारे सेक्रेटरी है ना उन्होंने भी बोला कि हाँ इस बार हम करेंगे शुरू। तो अभी कर रहे हैं नया नया स्टाइल का भी, मतलब अकेडमी वगैरह खोल के ऐसे हम भी। इसका मतलब जो जो पंजाब में प्लेयर्स अच्छे हैं, बट ड्यू टू ओवरवेट उनको उतना मौका नहीं मिल पा रहा। और वो पीकेएल का, क्योंकि उनमें जो एक वेट का क्राइटेरिया, मैक्सिमम वेट 85 केजी तक हो सकता है, अगर उससे ऊपर है तो उनको नहीं खिलाया जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से पंजाब के प्लेयर्स नहीं आ रहे। तो मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पंजाब के प्लेयर्स के लिए, हरियाणा के प्लेयर्स के लिए, हरियाणा तो मान लीजिए डोमिनेंस है, मतलब 40% से ऊपर के जो प्लेयर्स हैं वो आज के टाइम में अभी भी हरियाणा से ही आ रहे हैं। तो मतलब हरियाणा डोमिनेट कर रहा है। पंजाब में महाराष्ट्र के कई प्लेयर हैं उनको प्रॉब्लम है ना, हरियाणा के हैं, हमारे हैं। तो प्रॉब्लम तो सभी को है, हिमाचल में है, मतलब हर एक स्टेट में 4-5 प्लेयर हैं जिनको प्रॉब्लम है। तो ये भी चक्कर है जी। हाँ जी। तो बट अब इसका मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है अपने पंजाब की ऑडियंस के लिए, पंजाब के खिलाड़ियों के लिए, या पंजाब के जो एस्पायरेंट्स है कबड्डी के लिए, कि भाई खाओ पियो मेहनत करो, बट वजन अपना कंट्रोल में रखो, तभी पीकेएल प्रो कबड्डी लीग कबड्डी में खेलने का मौका मिलेगा। कंट्रोल तो करना ही पैना भाईजान। हम अब रणीए भाजी का भी देख लो, उसका भी वेट बढ़ जाता है ना, तो वो भी कंट्रोल करता है। तो अभी प्रो कबड्डी में 2-3 महीने हैं, तो अभी हमारा वेट कंट्रोल में आ गया है जैसे। तो अभी हमारा 86, 87 पे आ गया। तो जैसे पहले क्या था 82, 82, 83 ऐसे करना पड़ता था ना 80 केजी का। फिर बाद में हो गया 85, तो 86, 87 रखते हैं अभी। तो ऐसे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा अभी।
नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, जैसे हमने पहला सीजन खेला 2014 में पिंक पैंथर्स के साथ, उसके बाद 3 साल हमें इंजरी हुई या कुछ इशू आया, वो क्या इंजरी थी मनिंदर भाई, कि जिसकी वजह से आपको 3 साल तक बाहर रहना पड़ा? और जबकि अगर मैं स्टैट्स भी निकाल के देखूं, जो पहला सीजन था उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ऐसा क्या हुआ कि 3 साल की इतनी लंबी इंजरी अपने पास? दो सीजन ना एक साल में हो गए थे। उसमें मतलब मुझे ना बैक पे इंजरी हो गई थी, तो मतलब मेजर इंजरी थी, तो इसलिए मैंने कबड्डी थोड़ा सा पीछे हट गया था। बट मेरे को लंबी कबड्डी खेलनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी रेस्ट करके रिकवरी करके खेलेंगे, तो इसलिए मैंने वेट करे और उसके बाद बढ़िया चले अभी तक चल रहा है। उसके बाद तो सर आपका कमबैक बहुत डिफरेंट रहा, क्योंकि सीजन 5 में बंगाल वॉरियर्स ने आपको लिया 45.5 लाख में, और उसके बाद फिर आपने धमाल दिखा दिया कि फास्टेस्ट 500 पॉइंट्स भी आपने स्कोर किए। तो सर मुझे अब बंगाल वॉरियर में कैसे आपको लिया, मतलब क्या था? बिकॉज आप बीच में काफी लंबे समय 3 साल के लिए गायब थे। उस समय सीजन 5 में अगर वो 45 लाख का प्राइज आपको दिए, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो किस तरीके से ये हुआ, ये पूरा चेंजेस आए, और कैसे उन्होंने पता चला कि भाई आपकी इतनी तगड़ी वापसी होने वाली? तो बंगाल में ऐसे चला गया कि रणिया भाजी उधर हो गया था पहले ही ऑप्शन में, तो रणिया भाई ने उनसे बात करी कि हाँ ऐसे ऐसे लड़का ऑप्शन में आ गया। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर फिट है तो ले लेते हैं। तो फिर कोच से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको अपनी वीडियो भेजी थी ना, तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिट तो थे ही हमने, क्योंकि वापसी करनी थी तो तगड़ी ही करनी थी। तो फिर बढ़िया फिट होके खेले हम भी। क्या बात है, मतलब कि बट वो जो वापसी और कमबैक था, और एक बहुत अच्छी पूरे उस रिकॉर्ड में 5वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें जो सीजन हुए, आपको हर बार आपकी टीम ने रिटेन किया, मतलब 5 साल तक लगातार रिटेन किया, और एज अ कैप्टन आपने उनको जिताया भी। तो सर जो अपनी जो 5 साल की जर्नी है बंगाल वॉरियर्स के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कोच साहब के बारे में बताएं, टीम के ओनर्स के बारे में बताएं, और किस तरीके से आपने 5 साल वहां पे बिताए, बिकॉज आप एक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे और प्लेयर भी रहे, रेडर भी रहे, और हर साल ना टॉप भाई यार 5 में बढ़िया रहे। टीम है, किस तरीके से तो आप ऐसे अपनी घर की टीम ही लगती है ना, तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, जैसे कोई घर की टीम बनाई हो ऐसे है। बाकी माहौल बहुत बढ़िया था, सारे बढ़िया बंदे थे ना, जो हमारे सीईओ सर हैं और हमारे मैनेजर हैं या कोच हैं, सारे बढ़िया बंदे थे, जैसे फिजियो हो गए, तो एक नंबर ही था। 3-4 सीजन हम इकट्ठे खेले हैं, बहुत मजा आया खेलने में, है ना। तो सही है, बाकी चलो ठीक है, जो मतलब सही लगता है ना, तो आगे देखते हैं इस साल क्या होता है, उधर जाते हैं कि कहीं और जाते हैं जी। क्या बात है। तो इन सारे सीजन में से सबसे अच्छा सीजन कौन सा लगा आपको? सीजन तो भाईजान सारे अच्छे ही लगते हैं ना, जो जीत जाए वो सबसे बढ़िया लगने लग जाता है। तो 6वां 7वां 5वां सारे सीजन बहुत बढ़िया थे। 5वां सीजन मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है कि सबसे पहले जो क्वालिफाई करी थी, है ना, बंगाल वॉरियर, तो उसमें मैं, रणिया बाजी, सुरजीत, वो हमारे टीम की बहुत ओके सर, एक चीज मतलब मैं सबको बताना चाहूंगा, आप आपके पास आपकी शादी भी हो रखी है, आपका बेबी भी है, और बहुत ही प्यारी बिटिया जिसके साथ आप वो भी करते, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसका एक वीडियो हमारे पास आया भी था आपके थ्रू, और हमने उसको लगाया भी था, तो लोग बहुत इमोशनल से, बट जिस टाइप के कमेंट आ रहे हैं, तो आपके लिए इतने लोग पागल और दीवाने हो रखे हैं, जैसे विराट कोहली, और उसके लिए कि सारे लोग आपको आई लव यू आई लव यू आई लव यू बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ध्यान से वाली बात है सर। लव यू है भाई यार, मैं कहा सभी को लव यू है, अगर प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं हम भी। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, जितने भी आपके चाहने वाले होते हैं, मतलब हार्ट पे हार्ट आते जा रहे हैं सर। सही है भाई जान। चलो ये तो बहुत अच्छा रहा। मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, पापा सर्कल कबड्डी में थे, मम्मी थी, 2 बहनें हैं आपकी, और वाइफ, तो वाइफ से आप कहाँ मिले? वाइफ का क्या नाम है? मैं वाइफ का नाम सिमरनप्रीत कौर है जी। और कहाँ मुलाकात हुई आपकी? तो भाई जान ऐसे ही हो गई, जैसे कुछ कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में, है ना, तो उधर से ही फिर लव मैरिज ही हो गया मेरी।
क्या बात है, ये शायद लोगों को उतना पता नहीं होगा, बट आई थिंक ये अंदर की बात निकल के आई क्या बात भाई कि जान, मनिंदर भाई वो की बोल के जो करो। शादी हाँ थी हाँ वो जी। लव मैरिज ना है। ना भाई जान, बात हुई तो घर वालों को सीधा बोल दिया ना कि शादी करनी है, तो उनके भी राजी थे, हमारे भी राजी थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, सीधी शादी होगी हमारी तो। चलो, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे आपके कमिटमेंट आपकी कबड्डी के लिए, वैसे ही कमिटमेंट आपके पर्सनल लाइफ में भी था अपनी वाइफ के लिए, और जिनके साथ आपने फिर शादी की और उनको अपना जो लाइफ का जो बेटर हाँ हाफ आपने उनको बहुत बनाया। भाई जान, तो आपके पास और बहुत मुझे ये है, बताइए, खाने जैसे पीने का, आपने डाइट का सारा ध्यान रखती है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया अभी। बाकी चलो थोड़ा घर वाले सौखे हो गए, तो बढ़िया खुशी मिलती है। तो बट ये तो आपको काफी यहाँ पे रोकती भी होंगी कि भाई अब वजन बढ़ सकता है ना तो ना ज्यादा भाई ध्यान हमारे रखो, पास अभी प्रो बनता ही कबड्डी वो में है जो जाना है मतलब आपको। वेट ज्यादा बढ़ने ही ना दे। दूध दही खाते हैं और कुछ नहीं भाई जान ज्यादा। थोड़ा सा अपने एक जैसे अभी जब कबड्डी होते हैं, जब पीकेएल चलता है, तो वो एक 60-70 दिन 75 दिन 80 दिन बहुत ही हैवी रहते हैं, क्योंकि लगातार मैचेस होते हैं। उसके 1 महीने पहले या 2 महीने पहले से काफी एग्रेसिव तैयारी हो जाती है। उसके बाद जब पीकेएल खत्म होता है, उसके बाद क्या रूटीन रहता है, और पीकेएल के समय पे क्या रूटीन रहता है? रूटीन तो भाई जान जैसे हम प्रो कबड्डी अभी खेलने जाना है, तो अभी तो बहुत ज्यादा रूटीन है, क्योंकि खाना पीना बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, कि किस में बनाना है और कैसा कौन सा बर्तन में बनाना है, कौन सा खाना, और ताजा खाना ही खाना है अभी। अभी तो मतलब बहुत ज्यादा शेड्यूल चल रहा है, सभी घर वालों से तंग ही रहते हैं कि ये खाने को दे दो, ये दे दो ना। तो हमारे दूध दही जो घर का ही होता है ना, तो वो तो हमारे पहले ही चलो बढ़िया है, तो वो ज्यादा खाते हैं। तो जब प्रो कबड्डी खेलने जाते हैं तो उधर भी ध्यान रखते हैं। सिर्फ 1 महीना होता है जो मतलब अपनी मर्जी से खा सकते हैं, खुल के खा सकते हैं कुछ भी, बाकी तो सारा ऐसे छोटे छोटे चलता है। मतलब कि जब एक बार कबड्डी पीकेएल खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 महीना आराम रहता है, उसके बाद हाँ जी अगेन हाँ फिर जी। तैयारी में लग जाते हैं। तो मनिंदर भाई, एक चीज ये बताइए कि ये तो पीकेएल हो गया जिसमें कि आप कर रहे हैं, बट अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में, मतलब गवर्नमेंट के साथ है, पुलिस के साथ है, किस सरकारी मैं भाई महकमे यार में है पंजाब आप? पुलिस में ही हूँ जी। क्या बात है, अच्छा, और क्या डेजिग्नेशन है सर अपनी बात अपनी? भाई जान ये सही है जी। क्या बात है, तो वहां पे ड्यूटी होती कि सारी ड्यूटी अपनी नहीं भाई जान, इसी में तैयारी में ड्यूटी चलती है कुछ सर? नहीं है, बस फ्री रहता हूँ और अपनी कबड्डी खेलनी होती है और टूर्नामेंट मतलब खेलना होता है, और सुबह शाम प्रैक्टिस और हाजिरी चलती है जी। हाँ। बहुत बढ़िया। मनिंदर बाजी, ये तो कुछ चीजें आपने मुझे बताई। इस साल सीजन 10 में क्या टारगेट है आपका? क्योंकि जब भी आपने हाँ। टीम चेंज की है, तो उसके बाद एक सीजन में, अगले सीजन में आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव कमबैक करके आते हैं और उस टीम को जिताते हैं। तो आपके इस साल मतलब कौन सी टीम लगती है जिसमें आप बेस्ट फिट होते टीम हैं, तो भाई- और किस टीम में आप जाना टीम का तो चाहेंगे? कोई भी ले लेना, तो कोई जाएंगे, क्योंकि भाई जान हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बढ़िया, और बढ़िया पुरानी वाली ऊपर भी ले लेते हैं, तो बढ़िया बढ़िया। अभी तो हम भाई जान कंप्लीट कर रहे अच्छा, हैं, तो 10वां सीजन ऐसे ही आएंगे क्या? पिछले साल आप मैं क्या कह रहे हैं मनी भाई? 10वां सीजन के लिए पूरी तैयारी करके आएंगे हम, तो बढ़िया खेलेंगे और हारेंगे जो भी होगा। क्या क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तैयारी है। मुझे एक चीज ये बताइए, आप हर सीजन में टॉप 5 रेडर में आते हैं, कैसे करते हैं आप ये बस कमाल? भाई यार बस प्रैक्टिस ही है जी, प्रैक्टिस ही होता है, बाकी भगवान है जी, भगवान देखता है सारा कुछ, तो बस उसकी कृपा होनी चाहिए, बाकी तो चलो चलता ही रहता है ना, बाकी अपनी प्रैक्टिस है, तो डिसिप्लिन है, जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना मतलब सही है। मुझे एक चीज और बताइए मनिंदर पाजी, जैसे हम लोगों ने पूरा इस पे रिसर्च कर रहे थे आपके ऊपर, और पूरा पूरा जब हम लोग ढूंढ के लेके आए, तो कुछ नई नई चीजें बताई। आपके जो दोस्त आपने बताया उनका हमें पता चला। ऐसा कौन सा कोच है जो आपको आज तक सबसे अच्छा सपोर्ट किया
और जिसके अंडर में आपकी जो टेक्निक है वो सबसे ज्यादा निखर के आई और आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? तो भाईजान जैसे मैं पहले खेलता था तो अमृतसर के कोच है ना, शेरा भाजी बोलते हैं हमको, हम वो भी पंजाब पुलिस में जॉब करते हैं। तो सबसे पहले कोच तो मेरे वो ही थे, तो उन्होंने मेरे को मतलब कबड्डी सिखाई है, सारा कुछ जैसे भी है, जो भी है, मतलब जो भी हूँ मैं, मतलब उनकी वजह से हूँ ना। तो बाकी बाद में रनिया भाजी का बहुत ज्यादा योगदान आ जाता है ना। तो रनिया भाजी जो है उसका बहुत ज्यादा योगदान इसलिए क्योंकि मेरे साथ खेलता था, खेलते खेलते उसने बता देना कि ये गलती कर रहा है, ये कर रहा है ना। तो सारे बाकी जितने भी कोच हैं, जैसे हमारा पंजाब पुलिस वाला कोच है, तो सारे कोचों का पूरा योगदान है ना। तो सबका मिला के ही बनता है जो भी बनता है, तो ये तो सबको ही जाता है। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग ना मुझे कुछ ये बताइए, जैसे आपने ईरानियन प्लेयर्स के साथ भी बहुत क्लोजली खेला हुआ है, फजल अतराचली जी हो गए, और भी वहां पे बहुत अच्छे से अगर देखा जाए तो कबड्डी डेवलप हो रही है और बहुत अच्छी टीम और स्ट्रांग टीम भी बन के आई कि जिसने कि हमें वर्ल्ड कप में भी एक बार शिकस्त दी और एशियन कप में भी हमें एक बार शिकस्त दी। तो क्या वहां पे ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से उनकी जो कबड्डी है वो इतनी ज्यादा ग्रो करी, जबकि हमारी कंट्री में जो एक्सपोजर मिल रहा है कबड्डी के तरफ, या जितनी कबड्डी हमारे यहाँ खेली जाती है उतनी और कहीं नहीं खेली जाती, बट किस तरीके से ऐसा क्या वो डिफरेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से ईरान की टीम और स्ट्रांग होती जा रही है और वहां के प्लेयर टेक्निकली बहुत अच्छे होते जा रहे हैं? टेक्निकली तो चलो भाई जान अपने ही बंदे ज्यादा टेक्निकल प्लेयर तो इंडिया में ही है ना, बट ये है कि ईरान के जो प्लेयर है उनकी जो फिजिक्स है ना, मतलब फिट बहुत ज्यादा है, फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आप उनकी वीडियो भी देखते हो गया ना प्रैक्टिस की, तो फिट बहुत ज्यादा फिट है। तो ये है, बाकी इंडिया की अभी जो टीम बनी है बहुत बढ़िया टीम है ना, 1 नंबर टीम है। तो ये अभी बढ़िया मैच होगा और बाकी देखते हैं ना, बाकी मैच पे होता है ना कौन सी टीम कैसे खेलती है, क्योंकि अभी ईरान वाले भी पूरी कबड्डी जानते हैं। जैसे लीग वगैरह खेलते हैं ना, तो प्रो कबड्डी तो लीग खेलने का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है ना, दूसरी मतलब जो कंट्री है उनको भी। तो बढ़िया है उनकी टीम भी, बाकी ये है कि इंडिया की टीम तो है ही बढ़िया फिर। नहीं नहीं, इंडिया की टीम तो सर बढ़िया ही और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करके आएगी। तो ये बताओ सर, जैसे अभी ईरान की टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ कैसे इंग्लिश में आप लोग कम्युनिकेट करते हो, हिंदी में बात करते हो? जैसे कई बार बंगाल वॉरियर के कैप्टन भी रह चुके हैं अपना फजल भाई, मोइन नबी बख्श था यार मेरे साथ। तो किस तरह से मैनेज होता है और कैसे वो टीम को साथ रखते हैं, कैसे टीम के साथ कोऑर्डिनेट बस करते भाई हैं? जान अपनी बोली जाते हैं, हिंदी पंजाबी मिक्स करके इंग्लिश, वो समझ ही जाते हैं जो कबड्डी वाली लैंग्वेज है, क्योंकि आगे आना पीछे हट जाना, तो ऐसे समझते हैं। बाकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ही बोलते हैं अच्छा, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। मनी पाजी एक चीज ये बताइए, जैसे अभी जो टीम है हमारी एशियन गेम्स के लिए वो अनाउंस हुई है, तो उस पूरी टीम में एक चेंज हुआ है, सिर्फ एक बंदा जो मोहित, वो उनको हटा के एक नए प्लेयर्स उसमें हमारे पास आए हैं, ठीक है? तो आप कैसे टीम देखते हो, कैसे बैलेंस टीम है हमारी की नॉन बैलेंस है, और क्या चांसेस? बिकॉज पिछली बार लोग ये कह रहे थे कि जो टीम गई थी वहां पे ईरान की टीम 2 गई थी, जैसे जैसे इंडिया की जो टीम ए टीम भी होती तो बी टीम गई थी। इस बार उनके जितने भी सारे बड़े खिलाड़ी हैं वो सारे इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, तो किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंडियन टीम की इस बार, जिससे कि वो फिर से जीत के आए इस बार भी एशियन गेम? टीम भाई जान सही है, जैसे अभी सारे नए बंदे हैं, बढ़िया टीम बनी है ना, तो खेल के भी आए हैं, एक्सपीरियंस भी चलो हो गया उनको खेलने का, तो बढ़िया टीम है ना, जो मतलब खेलने जा रहे हैं बंदे, तो जीत के ही आएंगे यहाँ भी, क्योंकि बढ़िया है सभी टीम में, डिफेंडर भी है, रेडर भी है ना, तो सही है अभी। मतलब आपके हिसाब से बहुत बैलेंस टीम है हाँ जी, हाँ हमारी? जी ना, सही है भाई जान, क्योंकि नए बंदे हैं, जोर मारते हैं ना, तो रानी भी नए बंदे ही हैं अभी, तो जोर मारेंगे बढ़िया हम। मतलब दोनों टीम नई है और दोनों अगर जोर मारेंगे तो चांसेस हमारे भी तो अच्छे हैं कि इस बार, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा वो ना जीतेगा भाई जान, जीतेगा, क्योंकि क्या कह बढ़िया रहे है, हैं? पिछला मैच आपने देखा ही है, तो इस बार तो बढ़िया डिफेंडर और रेडर मिलके जा रहे हैं, तो बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, अब हम लोग ना कुछ एक
ये तो एक जानकारी हो गई हम लोग को काफी कि क्या आपका करियर है, किस तरीके से गया। अब थोड़ा सा कुछ ना फनी सेक्शन इसमें डालते हैं, जैसे कि ऑडियंस भी मजे ले और हम लोग भी एक बार मस्तीखोरी में बात की जाए। तो अब एक कुछ क्विक फायर राउंड करेंगे हम लोग फटाफट, जिसमें मैं कुछ आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा और आपको उसको बिना सोचे इमीडिएट में आपको हाँ जी, आंसर देना होगा। हाँ जी। स्टार्ट करें मनी भाई। आपका फेवरेट पंजाबी सिंगर कौन है? भाईजान सिद्धू मूसेवाला था जी। कौन सा गाना उनका सबसे ज्यादा पसंद है? एक लाइन गा के जट दा बताइए। मुकाबला, जट दा कौन मुकाबला, सा? दस मैनू कित्थे है। जट दा मुकाबला। ओके। कौन सा एक्टर और एक्ट्रेसेस आपको पसंद है? एक्टर तो भाईजान कलाकार ही पसंद थे बस जी। और एक्टर एक्ट्रेस? चलो अक्षय कुमार है भाईजान, वो फिट है बंदा बहुत ज्यादा। एक्टर तो अक्षय कुमार हो गए। एक्ट्रेस कौन सी हीरो हीरोइन आपको सबसे ज्यादा भाईजान पसंद हम ज्यादा देखते नहीं है ना, तो कबड्डी खेलते हैं। है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा था एक और कबड्डी प्लेयर से, उन्होंने भी उसको घुमा के निकाल ले गए थे, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता कि उनकी हीरोइन फेवरेट भाईजान एक्ट्रेस अभी कौन कौन है। सी बता। आपका फेवरेट, सही बात है, आपका फेवरेट पीकेएल प्लेयर कौन है? प्लेयर रण सिंह ही है जी मेरा तो। ओके। फेवरेट हिंदी सॉन्ग कौन सा है आपका? हिंदी भाईजान सुन के ही है, अगर सुनने में सही लगे तो, वैसे तो कम ही सुनते हैं जी हिंदी। पंजाबी सॉन्ग ही, और सिद्धू मूसेवाला जी। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? फेवरेट मूवी देखी नहीं है भाईजान, बहुत टाइम हो गया अभी तो। जो पहले देखी थी उसमें से बता तो दो। गदर ही लगा लो। फेवरेट फूड, सबसे पसंदीदा खाना खाना क्या तो है? भाईजान जो घर पे अपना सिंपल, अभी तो यही है जो घर पे अपने बनता है, वही बढ़िया लगता है अभी तो। नहीं, बट अगर कोई बोला जाए कि भाई फेवरेट कौन सा है, आज मान लो अगर चीट डे है आपका, तो क्या खाना पसंद है? चीट डे भाईजान कोई चक्कर ही नहीं, जैसे दिन मर्जी खा सकता है, क्योंकि खाना घर पे जो बनता है बढ़िया ही होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक से एक नया एक और राउंड हमने इसमें डाला हुआ है। एक लाइन में आपको अपने प्लेयर्स के बारे में बताना है, तो मैं प्लेयर का नाम लूंगा, एक शब्द या एक लाइन में आपको उनके बारे में बताना। मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह बढ़िया जी। एक लाइन में बताओ, ये तो बढ़िया, तो सारे ही बढ़िया है। अच्छा जी, मनप्रीत सिंह ताकतवर। ताकतवर, ओके। मंजीत छिल्लर। भाईजान तगड़ा। अच्छा, ताकतवर, ये तगड़ा, क्या बात है। दीपक हुडा। वो भी तगड़ा भाईजान। सब तगड़ा, ओके। फजल अत्रा चली। वो तो शेर है फिर। शेर, कबड्डी का शेर, ओके। अनुपम कुमार। अनुपम अनुपम तो सर बॉस है। बॉस। राहुल चौधरी। शोमैन। शोमैन। पवन शेरावत। पवन शेरावत बब्बर शेर। बब्बर शेर, क्या बात है। प्रदीप नारवाल। भाईजान टाइगर। आपके मित्र? हमारे मित्र तो भाईजान हम तो टाइगर ही है फिर। अगर पब्लिक जानना चाहती है, मान लीजिए हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मनप्रीत पाजी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है, तो क्या कहेंगे मनप्रीत पाजी? गब्बर। शाबाश, गब्बर खुश हुआ है। तो घर में गब्बर कौन है? आप हैं कि आपके पापा हैं? है भाईजान। तो किसकी ज्यादा सुनी जाती है? आपकी ज्यादा सुनी जाती है कि आपकी वाइफ? अभी तो भाईजान बेटी
की सबसे ज्यादा सुनी जाती है, हमारी नहीं कोई भी सुनता अभी। क्या बात है। गुरनीत बिटिया का कौर नाम क्या भाजी। है? कितने अभी साल की है बिटिया? 3 साल की हो जाएगी भाजी। क्या बात है। आगे का क्या प्लान है अपना? अगर कबड्डी नहीं खेलते तो क्या कबड्डी खेलते? नहीं क्या खेलते तो करते आप? फुटबॉल खेलते भाजी। अच्छा, तो मतलब उसमें भी है और इंटरेस्ट भाई आपका? तो बढ़िया खेलते फुटबॉल भी, पर भगवान ने कबड्डी ही सही है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी जो आपका जो फिटनेस के वीडियोस आ रहे हैं, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं, और जो फिटनेस लेवल है बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि जैसे विराट कोहली जी की फिटनेस है, सेम लेवल की फिटनेस और सेम लेवल का अपीयरेंस आपका भी है। चाहे हेयर स्टाइल देखी जाए, चाहे दाढ़ी देखी जाए, चाहे फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए। नाना भाई तो किस स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे, यही है भाई, क्या कह रहे हैं मेरा भाई? जैसे ये है कि प्रैक्टिस अभी पहले मैं सुबह अपनी करता हूँ ना, तो मेरे साथ एक ट्रेनर है तो वो मेरी प्रैक्टिस करवाता है ना। तो हमारे जिम है, पावर जिम करके सुबह में, तो उधर मेरी प्रैक्टिस करवाता है वो बंदा ना 2-2.5 घंटे। तो वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फिटनेस इस बार बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया ना, तो पावर का पता लग रहा है ना। तो पहले क्या होता था, हम ये एक्सरसाइज मिस कर देते थे इधर आके। तो इस सीजन हमने ये नया कराया कि एक ट्रेनर रखे अपने साथ है ना, तो अभी वो मेरे सुबह शाम करवाता है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है ना, जो फिटनेस है उसका लेवल अप जा रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज है, तो वो बताता रहता है जैसे भी करते हैं ना। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी हाँ बात ठीक है, बिकॉज ट्रेनर बहुत है, इंपॉर्टेंट हो ट्रेनर के जाता है, बिना और भी ट्रेनर चलता बहुत अच्छे से हेल्प आउट भी करता है। क्योंकि पाजी एक चीज बताओ, जैसे आपको जब इंजरी हुई थी तो आपने कैसे कम बैक किया? क्योंकि 3 साल आप बाहर थे, है। मतलब 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और 3 साल में लोग भूल भी जाते हैं कि कौन सा प्लेयर कोई था। नहीं भूलता भाईजान, जैसे पता क्या चक्कर है, आपके इंजरी होती है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ना। तो उसको रिकवरी करनी है, और कौन कौन सा बंदा कहते हैं ना मिलता है, क्या बात है, कौन मतलब साथ में आता है, प्रैक्टिस करने जाता है, सारा कुछ मतलब बंदे को पता चलता है। तो वो भी एक पार्ट ही है ना, जो हमारी गेम है उसका पार्ट है इंजरी। तो उसको रिकवर कैसे करके आना और फिर दोबारा फिट होके दोबारा माइंड से निकाल के खेलना ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब बंदों का योगदान होता है, इसमें ये नहीं कि अकेले प्लेयर ने मतलब इंजरी सही कर ली। इसमें मतलब आपके डॉक्टर, फिजियो, आपके घर वाले, और आपके जैसे दोस्त हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उन सभी का बहुत योगदान होता है ना। तो ये एक सीखने वाली बात ही है, जैसे इंजरी होती है किसी प्लेयर के भी, उसने दोबारा ग्राउंड में वापसी करनी, तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बात है। ऐसा कोई जीवन का समय जो बहुत ही लो रहा हो, और कोई ऐसा टाइम जो लाइफ में बहुत हाई टाइम रहा हो, कि आप चाहते हो कि वैसा टाइम रहे, और कोई ऐसा टाइम लाइफ का जो बहुत ही लो टाइम रहा हो? अभी तक तो भाईजान बहुत भगवान की कृपा ही है कि सही चल रहा है जितना भी चल रहा है ना। तो अभी मतलब प्रैक्टिस का ही मेन इश्यू होता है ना, प्रैक्टिस के लिए हमें टाइम मिल रहा है अभी भी घर से। जैसे शादी हो गई है ना, कहते हैं शादी के बाद प्रैक्टिस को टाइम नहीं मिलता। तो अभी तक तो मतलब बहुत सही चल रहा है ना, प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिल रहा है, सारा कुछ बहुत सही है। तो यही चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आप जो कबड्डी की ऑडियंस जो इस समय आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले, कबड्डी के चाहने वाले, उनके लिए कोई मैसेज आप दीजिए। क्या मैसेज मैसेज है तो उनके चलो लिए? कोई ना भाईजान, सारे बढ़िया ही है ना। मैसेज तो यही है कि चलो अपना बढ़िया ध्यान रखो, अपना खाया पिया करो बढ़िया, और जितना भी हो सके साफ सुथरा खाओ पियो, और थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करो दिन में। मतलब ये नहीं कहते हम 2-4 घंटे प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करके फिट हो जाता है मतलब। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और जो अपने दोस्त है उनकी इज्जत करो ना, सबसे प्रेम प्यार देते हो, और बढ़िया खाओ पियो और ऐश करो। क्या बात है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा है। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से सारे कबड्डी के चाहने वालों को। कबड्डी अड्डा के लिए 2 शब्द कहेंगे आप? कुछ कबड्डी बताएंगे कि कैसा आपको लगता है प्लेटफॉर्म? बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग भी फॉलो हमने करते हैं फॉलो उसको। करना इसलिए शुरू करा था, मैंने देखा था भाई बहुत ज्यादा अपडेट मिलता है कौन सा क्या चल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट है ना। तो पहले हमने मतलब कबड्डी अड्डा पे देखते थे ना कि हाँ भाई वो टूर्नामेंट चल रहा है, अपडेट मिलती रहती थी कहीं
कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी आप करते हो तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, किसी नए आप कोई प्लेयर है तो उसको मतलब दिखाते हो इधर, है ना। तो ये सारा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो एक नंबर है जी। थैंक यू मन्नी पाजी। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2013 से लेके आज तक 2023 तक सेम लेवल की फिटनेस और उससे अच्छी फिटनेस। तो जैसे कहते हैं ना कि डे बाय डे मन्नी पाजी और यंग और जवान होते जा रहे हैं, और जो उनकी एनर्जी है वो और हाई होती जा रही है, और अपने परफॉर्मेंस से ईयर ऑन ईयर हर साल उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है। तो मेरे पास कुछ स्टैट्स मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे 5वें सीजन में उनका परफॉर्मेंस 190 पॉइंट्स लिए थे, छठे में 206 थे, सातवें में 205, आठवें में 262 और नौवें में 240, और हर बार ये टॉप 5 में रहे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी कंसिस्टेंसी विद एज, जहां कबड्डी में कहते हैं 26, 27, 28 साल, 30 साल जाते जाते आपका करियर कम होता जाता है, बट हर साल उसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ टॉप 5 में रहे। और इस बार भी कबड्डी के चाहने वालों की तरफ से, कबड्डी अड्डा की तरफ से, हम लोग की सभी की तरफ से बहुत विशेष है कि आप इस बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की तरह से सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने, और जिस भी टीम में जाएं, और जिन्होंने जीत रखा है कप आज तक और जिन्होंने नहीं जीता, जिसमें भी जाएं उनको इस बार का कप जरूर जरूर जिताएं, बिकॉज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। कोई चक्कर ही नहीं है, और भगवान कृपा करे, है ना। जो भी टीम हमें लेगी, है ना, बढ़िया रणिया भाजी और मेरा एक साथ हो जाए एक टीम में, तो हम करेंगे, जोर मारेंगे जितना भी हो सके हमसे, है ना। तो सही है। ऑल द बेस्ट मनी पाजी। मैं अपने जो चाहने वाले ऑडियंस जो देख रहे हैं, मैं 1 से 2 लोगों को एक मौका देना चाहूंगा कि वो अपनी रिक्वेस्ट भेजें, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और मनी पाजी से वो आके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी पहले रिक्वेस्ट हो, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो जो भी कबड्डी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो 1 से 2 लोगों को चांसेस मिलेंगे। आप आइए और सवाल पूछिए मनी पाजी से। सर मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो आपको लोगों के सामने मौका दिया जाएगा कि उनके सवालों को आप आंसर करें। हाँ सर, मतलब रिक्वेस्ट, एक सेकेंड, सेंड एक सेकेंड सर, बहुत सारे आए, सारे लोग बहुत ज्यादा चक दे, इंडिया चक दे विशेष आपको देते जा रहे हैं। हाँ मनी पर, तो एक सेकेंड, हाँ आ रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज डाले जा रहे हैं, सभी लोग मतलब आपको बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं कि और तो कुछ लोग तो ऐसे भी जिन लोगों ने आपको जो लोग कह रहे हैं कि दैट वी आर एक्साइटेड अबाउट योर जर्नी, वी लव यू मनी भाई, वी लव यू, कैन वी कनेक्ट, मतलब इस टाइप से बहुत सारे सिरमौर आए हैं, मतलब इस टाइप के बहुत सारे सवाल लोग लिखते जा रहे हैं। जंप भी करेंगे, जंप भी मारे करेंगे। क्या बात, चलिए बहुत अच्छा है मनी पाजी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब ऐसा ना हो कि एक भी ये रिक्वेस्ट की जाए और 4 लोग नाराज हो जाएं। आई थिंक आपको भी अब ट्रेनिंग पे जाना है, आपने कल बहुत ही कैटेगोरिकली कहा था कि आपकी ट्रेनिंग है, तो मैं इसको अब यहाँ पे एंड करूंगा। और सभी की तरफ से, कबड्डी की जो जनता है ऑल ओवर इंडिया की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और आप बेस्ट टीम में जाइए विद बेस्ट प्राइस, और जो आपका रिकॉर्ड है तो हमारी यही इच्छा है। और इस बार के जो स्टैट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार के सबसे महंगे प्लेयर आप ही होंगे। ऑल द बेस्ट मनी भाई, भी होगा, सही है। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, लव यू जी, ऑल दी, थैंक यू भाईजान। मैच होते थे 5 मैच, मैं हर मैच में 30-40 राइडर लगाता था, जो मेरे गांव की टीम थी, क्योंकि हमारे कई बार राइडर नहीं होते थे, तो जो मिला चलो